पेपल ने मेरी पेमेंट होल्ड पे डाली है और अब पेमेंट अवेलेबल नहीं है। आप अपने पेमेंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। आखिर पेपल ये क्यों करता है और आप किस तरह से इस होल्ड पेमेंट को सक्सेस पेमेंट या अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताऊं, जो पेपल है ये एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है, जहां से अगर आपको पेमेंट किसी को भेजनी है इंटरनेशनली या अपने कंट्री में ही आप वो भेज सकते हैं, या अगर आपको कोई भी पेमेंट रिसीव करनी है वो आप पेपल के थ्रू कर सकते हैं। अब जो पेपल है वहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं और परेशान होते हैं कि अगर उनको कोई पेमेंट आई है तो अब वो होल्ड पे चली गई है 21 दिनों के लिए। अब इसके पीछे पहले हमें रीजंस देखने होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे जो डिफरेंट रीजंस है वो हो सकते हैं। अब जो मेनली जो पहला रीज़न है और जो सबसे ज़्यादा रीज़न है वो, अगर आप एक नए यूज़र है पेपल पे, आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, नया अकाउंट बनाया है पेपल पे, तो पहले आपको रेपुटेशन के लिए कुछ टाइम लगता है। जब तक आपकी 2-3-4 ट्रांजैक्शंस आती है, उसके बाद पेपल आप पे बिलीव करता है, आपके अकाउंट पे बिलीव करता है, और उसके बाद फिर आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे नहीं जाती। लेकिन पहली और दूसरी पेमेंट आपको ज़रूर होल्ड पे जाती है और आपको 21 दिन का वेट करना होता है। ये 21 दिन का वेट क्यों कराते हैं, इसके पीछे भी रीज़न है कि 21 दिन के अंदर अंदर अगर इस बंदे के पास पेमेंट आई है तो क्या 21 दिन के अंदर अंदर जिसने भी पेमेंट भेजी है क्या वो रिफंड रिक्वेस्ट भेजता है, क्या कोई चार्ज बैक आता है, क्या कोई डिस्प्यूट आता है। तो पेपल जो है वो ऑथेंटिकेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो देखता है कि 21 दिन के अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ट्रांजैक्शन के साथ। अगर 21 दिन के अंदर अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आपका जो पेपल है वो आराम से आपकी पेमेंट रिलीज करता है और आपके नेशनल बैंक में, जो भी आप बैंक यूज कर रहे हैं, जो आपने वहां पे डाला है, वहां पे 21 दिन के बाद आती है। अब जो दूसरा रीजन है, पहले आपकी पेमेंट्स आती थी लेकिन अब अचानक से पेमेंट होल्ड पे चली गई है। अब इसके पीछे भी रीजंस है। पहला रीज़न जो है, अगर आप सेल कर रहे थे, कुछ आप बेच रहे थे, कुछ आपको पेमेंट आ रही थी, लेकिन 1-2 महीने 3 महीने के बाद जो है आपकी और एक पेमेंट आई है। 3 महीने में कोई पेमेंट नहीं थी, कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, तो आपको फिर से रीबिल्ड करनी होती है। जो रेपुटेशन है वो रीबिल्ड करनी होती है, या जो ट्रस्ट है वो रीबिल्ड करना होता है। तो इसलिए आपकी पहली ट्रांजैक्शन होल्ड पे चली जाती है और उस सूरत में भी आपको 21 दिन का वेट करना होता है। अब और एक जो मेन रीज़न है, अगर आपकी सेल जो है वो मान लो $100 थी या $150 थी पर मंथ, अब अचानक आपकी सेल बढ़ गई है $1000, $2000, $3000, तो उस टाइम पर भी आपकी जो पेमेंट्स है, पहली इनिशियल पेमेंट्स, वो होल्ड पे चली जाएंगी, क्योंकि एक बार फिर से पेपल को देखना पड़ता है कि ये अचानक सेल क्यों बढ़ी है, कोई चार्ज बैक तो नहीं आएगा, कोई डिस्प्यूट तो नहीं आएगा, कोई रिफंड रिक्वेस्ट तो नहीं आएगी। और इसी के साथ साथ जो और एक रीज़न है, अगर आपकी कुछ ट्रांजेक्शन्स होल्ड पे है तो उसके पीछे भी रीज़न हो सकता है कि क्या जो भी कस्टमर आपका है उसने आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्जबैक लगाया है या रिफंड रिक्वेस्ट लगाई है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल है कि किसी को भी अगर फ्रेंड्स या फैमिली से पेमेंट्स आती है, मान लो कि आपका कोई दोस्त बाहर पढ़ता है या जॉब करता है, अब वो आपको उस कंट्री से आपको पेमेंट भेजता है आपकी कंट्री में, तो वो होल्ड पे चली जाती है। उस टाइम पर क्या करें? अब उस टाइम पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपका दोस्त है या जो भी आपका फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव है, उनसे आपको राबिता करना है, उनको बोलना है कि आपको ईमेल एक आएगी कि आपका जो ऑर्डर है वो रिसीव हो गया है। उसको कंफर्म रिसेप्टिव, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पेपल पे, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर कंफर्म ऑर्डर करेगा तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। विदाउट कंफर्मिंग द ऑर्डर आपको पेमेंट नहीं मिलेगी और आपको फिर से 21 दिनों का वेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी पेमेंट कहीं नहीं जाएगी, लेकिन आपकी जो पेमेंट है वो 21 दिन होल्ड पे इसलिए जाती है क्योंकि पेपल देखता है कि ये अथराइज्ड पेमेंट है या नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो इसीलिए आपकी जो पेमेंट है वो होल्ड पे चली जाती है। और भी बहुत सारे रीजंस है। अगर आपके साथ भी ये होता है और आपको नहीं पता है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्यों होल्ड पे हुई है, तो आपको भी एक ईमेल मिल जाती है, उसमें पूरा पर्टिकुलर लिखा होता है
कि आपकी पेमेंट जो आई है वो होल्ड पे क्यों है। तो आप उस ईमेल में जाके वो पढ़ सकते हैं और जो भी एक्शन वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा आप वो कर सकते हैं, ताकि आपकी जो पेमेंट है वो रिलीज़ हो जाएगी। मेरे साथ भी ये हुआ है 2-3 बार, लेकिन जो पहली ट्रांज़ैक्शन है वो 21 दिन के बाद आई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरी ट्रांज़ैक्शन सब आती है, क्योंकि पेपल पे मेरी रेपुटेशन अब ठीक-ठाक है और मेरी पेमेंट जो है अब 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर आती है। तो फिलहाल ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।